हेलो दोस्तों, आप लोग का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल मैथ बाय रंजन कुमार में। आज हम लोग क्लास 10वीं के प्रश्नावली 8.1 के प्रश्न संख्या 7 के देखेंगे। दोस्तों, अगर आप लोगों को ये वीडियो अच्छी लगती है तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और अपने दोस्तों के पास शेयर जरूर कीजिएगा। दोस्तों, तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। तो प्रश्न संख्या 7 कहता है, यदि कॉट थीटा बराबर 7/8, तो पहला में बोल रहा है 1 प्लस साइन थीटा इंटू 1 माइनस साइन थीटा बटा में 1 प्लस कॉस थीटा इंटू 1 माइनस कॉस थीटा का मान, और दूसरा में हम लोग का कॉट स्क्वायर थीटा का मान बोल रहा है। तो चलिए दोस्तों, पहले जो जो दिया हुआ है उसको लिख लेते हैं। तो लिखेंगे दोस्तों, दिया है क्या दिया है? तो दिया है कॉट थीटा बराबर 7/8। तो कॉट थीटा बराबर 7/8। अब दोस्तों कॉट थीटा का फॉर्मूला क्या होता है? आधार बटा में लंब। तो दोस्तों यहाँ पर लिखेंगे आधार बटा में लंब। और दोस्तों इसको इंग्लिश में क्या कहता है? आधार को बी और बटा लंब को पी, यानी बी बटा में पी। तो दोस्तों यहाँ पर आधार बराबर कितना? 7। तो यहाँ पर 7 लिख देंगे। लंब बराबर 8। तो यहाँ पर लंब बराबर 8। तो दोस्तों कोई भी क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले हम लोग को 3 मान चाहिए, एक आधार, लंब और तीसरा कर्ण का मान। तो हम लोग का लंब आधार का मान है, लंब का मान है और हम लोग का कर्ण का मान निकालना है। तो दोस्तों अब कर्ण का मान निकालेंगे। तो कर्ण का मान कैसे निकलेगा दोस्तों? तब पाइथागोरस प्रमेय से। तब पाइथागोरस प्रमेय अप्लाई करेंगे। लिखेंगे पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय से। पाइथागोरस प्रमेय से हम लोग जानते हैं कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर जोड़ आधार स्क्वायर। दोस्तों कर्ण स्क्वायर का मान हुआ तो सिर्फ हमको कर्ण का मान चाहिए। तो लिख देंगे दोस्तों कर्ण बराबर, अगर एक तरफ से स्क्वायर हटता है तो दूसरी तरफ रूट चढ़ता है। तो दोस्तों इधर रूट चढ़ेगा तो इधर बच गया क्या? लंब स्क्वायर जोड़ आधार स्क्वायर। तो यहाँ पर लंब का मान 8 है। तो दोस्तों 8 का स्क्वायर प्लस आधार का मान कितना है? 7 है। तो यहाँ पे 7 का स्क्वायर। अब दोस्तों इसको सॉल्व करेंगे तो 8 का स्क्वायर, अगर 8 से 8 में गुना करते हैं तो 64। तो 64 प्लस 7 का स्क्वायर, 7 का स्क्वायर का कितना? 49। तो दोस्तों यहाँ पर 49 हो जाएगा। अब दोस्तों यहाँ पर ध्यान दीजिए दोस्तों, अब इसको हम जोड़ेंगे तो 9 और 4 13 के 3 हासिल 1, 6 और 4 10 1 11, यानी दोस्तों हम लोग का कर्ण का मान √113 आ गया। तो हम लोग का आधार का मान 7, लंब का मान 8 और कर्ण का मान √113। और दोस्तों हम लोग का मान किसका पूछ रहा है? तो 1 प्लस साइन थीटा इंटू 1 माइनस साइन थीटा बटा में 1 प्लस कॉस थीटा इंटू 1 माइनस कॉस थीटा का मान। तो चलिए दोस्तों इसका मान सबसे पहले निकालते हैं। तो दोस्तों पूछ रहा है 1 प्लस साइन थीटा इंटू 1 माइनस साइन थीटा बटा में 1 प्लस में कॉस थीटा इंटू 1 माइनस कॉस थीटा। तो दोस्तों ध्यान दीजिए, एक यहाँ पे हम लोग का साइन थीटा है और दूसरा कॉस थीटा। तो सबसे पहले हम लोग को इसको अलग से साइन थीटा का मान और कॉस थीटा का मान निकाल लेंगे और इसमें पुट कर देंगे। तो दोस्तों हम लोग का पहले साइन थीटा का मान निकालते हैं। तो साइन थीटा बराबर क्या होता है? लंब बटा में कर्ण। तो लंब बटा में कर्ण यानी P बटा में H। तो लंब का मान कितना है? तो लंब का मान हमको 8 निकला है और कर्ण का मान कितना निकला है? √113। तो यहाँ पर √113। उसी तरह से दोस्तों हम लोग का कॉस थीटा का मान निकाल लेते हैं। तो कॉस थीटा का जब मान निकालेंगे तो इसका फॉर्मूला क्या होता है? आधार बटा में कर्ण, आधार बटा में कर्ण। आधार का मान हम लोग का कितना है? तो आधार का मान ऊपर दोस्तों 7 है। तो यहाँ पर 7 बटा में कर्ण का मान कितना है? √113। तो दोस्तों यहाँ पर √113। और दोस्तों साइन थीटा का मान और कॉस थीटा का मान है तो इसमें पुट करते चल जाएंगे।
दोस्तों यहाँ भी निकाल सकते थे, लेकिन अगर साइन थीटा के यहाँ लंब बटा कर, यहाँ लंब बटा कर यहाँ लिखता है, इसलिए एक जगह हम साइन थीटा का मान निकाल लिए और दूसरी जगह हम कॉस थीटा का मान निकाल लिए। और दोस्तों इस साइन थीटा और कॉस थीटा का मान इसमें पुट कर देंगे। तो दोस्तों जब पुट करेंगे तो दोस्तों यहाँ पर इंटू 1 है तो 1, उसी तरह से फिर प्लस है तो प्लस, और साइन थीटा, तो साइन थीटा का मान कितना निकला 1, 8 प्लस रूट 13, तो 8/√113 दोस्तों इंटू, और दोस्तों 1 है तो 1 माइनस साइन थीटा, फिर साइन थीटा का मान कितना है 8/√113। और दोस्तों यहाँ पर ध्यान दीजिए, फिर यहाँ बटा में 1 प्लस कॉस थीटा का मान कितना है 7/√113 इंटू 1 माइनस कॉस थीटा का मान 7/√113। और दोस्तों हम इसको सॉल्व करते हैं, सॉल्व कैसे होगा तो ध्यान दीजिए दोस्तों इसको सॉल्व करने से पहले आपको एक चीज़ पता होना चाहिए कि a प्लस बी इंटू ए माइनस बी का फॉर्मूला क्या होता है। तो दोस्तों ध्यान दीजिए, a प्लस बी इंटू ए माइनस बी बराबर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होता है। दोस्तों हम इसमें अगर a को 1 मान लेते हैं और b को 8/√3, फिर इंटू अगर a को 1 और b को ये मान लेते हैं, तो दोस्तों देखिए ये वाला फार्मूला पर जा रहा है, a के जगह 1 है तो 1, ये प्लस है तो प्लस, फिर b के जगह 8/√3 तो √3, फिर उसी तरह से इसमें आइए इस वाला पार्ट में, तो a के जगह 1 माइनस है तो यहाँ भी माइनस, यहाँ b के जगह a है। तो दोस्तों इसका फार्मूला क्या होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो a के जगह 1 है और b के जगह कितना है, देखिए a के जगह 1 है, b के जगह 8/√113। तो दोस्तों इसका फार्मूला आता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो दोस्तों अगर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर पर तोड़ेंगे तो ए स्क्वायर, तो ए किसको मान है 1 के, तो यहाँ पर दोस्तों 1 का स्क्वायर, फिर माइनस बी स्क्वायर होता है, तो बी किसको माने हैं इसको 8/√113 को, तो दोस्तों बी 8/√113 इसका स्क्वायर, फिर बटा में। और दोस्तों उसी तरह से जैसे ऊपर वाला टूटा है उसी तरह से ये भी टूटेगा, तो ए स्क्वायर, क्योंकि ये भी जा रहा है ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, तो ए स्क्वायर, तो ए की जगह 1 है यहाँ पर, तो 1 का स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो बी स्क्वायर की जगह कितना है 7/√113। तो दोस्तों यहाँ पर 7/√113 का स्क्वायर। और दोस्तों यहाँ पर 1 का स्क्वायर करेंगे तो 1 माइनस, अब इसको स्क्वायर करेंगे तो 8 का स्क्वायर 64 बटा में। देखिए दोस्तों अगर रूट में कोई अंक रहेगा तो स्क्वायर से रूट खत्म हो जाता है, तो यहाँ रूट है यहाँ स्क्वायर, तो स्क्वायर से रूट खत्म, तो बच गया कितना 113। तो दोस्तों यहाँ पर 113 हो जाएगा। अब बटा दोस्तों, अब यहाँ पर 1 का स्क्वायर कितना 1, तो 1 हो जाएगा, अब माइनस दोस्तों अब 7 का स्क्वायर करेंगे तो 49, तो यहाँ पर 49। अब बटा √13 का स्क्वायर, तो यहाँ भी स्क्वायर से रूट खत्म, तो बच गया 113, तो यहाँ पर 113 हो जाएगा। अब दोस्तों हम यहाँ पर सॉल्व करते हैं आगे। दोस्तों अब इसको हम भिन्न का घटाव करते हैं, तो यहाँ बटा में 1 छुपा हुआ है, तो यहाँ एलसीएम कितना हो जाएगा 113, तो यहाँ बटा में 113 एलसीएम। दोस्तों 1 से 113 यानी 113 मरतबे, तो ऊपर 113 से गुना होगा, तो 113 माइनस, फिर दोस्तों 113 से 113 एक मरतबे कटेगा तो ऊपर 1 से गुना होगा यानी -64। दोस्तों ये मेन बटा है तो मेन बटा के लिख देंगे। दोस्तों उसी तरह से यहाँ भी 1 छुपा हुआ है, तो 1 और 113 का एलसीएम हमारा यहाँ हो जाएगा 113। और दोस्तों 1 से अगर 113 में डिवाइड करेंगे तो 113 मरतबे कटेगा, वही 113 ऊपर मल्टीप्लाई हो जाता है, तो यहाँ 113 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 113 माइनस 113 से 113 में मल्टीप्लाई करेंगे तो 1, और इसमें 1 से गुना कर देंगे तो 49, तो यहाँ पर 49 हो जाएगा। उसी तरह से दोस्तों अब 113 में से 49 को घटाते, 113 में से 64 को घटाएंगे तो 100, देखिए दोस्तों यहाँ पर 113 में से इतना घटाना है 64, तो 64 को घटाते हैं, तो 13 में से 9 गया, 13 में से 4 गया तो यहाँ पे 9, यहाँ बच गया 0, यानी 10 में से 6 गया तो 4, तो दोस्तों यहाँ पर 49 हो जाएगा। बटा में 113, 113, फिर मेन बटा है तो मेन बटा के लिखें। और दोस्तों 113 में से हम अगर 49 को घटाते हैं तो हम आप लोग घटा लीजिएगा, यहाँ पे 64 आता है, तो यहाँ पर 64 बटा ये नीचे कितना है 113, तो दोस्तों यहाँ पर 113। और दोस्तों इस वाला फ्रैक्शन कैसे होता है देखिए दोस्तों, आप लोग मेन बटा को पकड़िएगा, तो हम लोग का मेन बटा ए वाला है,
तो इसके ऊपर वाला अंक को उसी तरह से लिख देंगे जो भी रहे। तो ऊपर वाला 49/113, और दोस्तों मेन बटा के नीचे वाला बटा को उसको पलट देंगे, यानी 113 ऊपर जाएगा, 64 ले आए, तो इंटू 113 ऊपर और 64 नीचे। 113 से 113 कट गया, एक एक मरतबे। तो दोस्तों ऊपर कितना बचा 49, 49 से 1 में गुना करेंगे तो 49 बटा 1 से 64 में गुना करेंगे तो यहाँ पर 64 हो जाएगा। तो दोस्तों यहाँ पर हम लोग का पहला पार्ट जो सॉल्व करने के लिए बोल रहा था वो सॉल्व हो गया है। और दूसरा पार्ट में हम लोग का दोस्तों कॉट स्क्वायर थीटा का मान पूछ रहा है। तो चलिए दोस्तों उसको भी सॉल्व कर लेते हैं। चलिए तो दूसरा वाला पार्ट में कर रहा है दोस्तों कॉट स्क्वायर थीटा का मान। तो दोस्तों हम यही सॉल्व कर देते हैं क्योंकि ये बहुत छोटा है, बहुत ही सिंपल है, इसलिए ध्यान दीजिएगा। तो दूसरा में बोल रहा है कॉट स्क्वायर थीटा का मान। तो दोस्तों कॉट स्क्वायर थीटा का हम लोग का तो कॉट थीटा का मान ऑलरेडी दिया हुआ है, तो लिख देंगे दोस्तों दिया गया है। क्या दिया गया है? तो कॉट थीटा बराबर 7/8। तो कॉट थीटा बराबर 7/8। क्योंकि अगर दोस्तों अगर दूसरा मान रहता तो हम लोग को निकालना पड़ता, लेकिन हम लोग का कॉट थीटा का मान दिया हुआ है, कॉट स्क्वायर मान का पूछ रहा है। तो कॉट थीटा बराबर 7, तो कॉट स्क्वायर थीटा बराबर कॉट थीटा का मान कितना है 7/8। तो यहाँ पर 7/8 इसका स्क्वायर, क्योंकि स्क्वायर है तो यहाँ स्क्वायर, यहाँ 3 रहता तो यहाँ 3 देते। तो दोस्तों अब इसको स्क्वायर करेंगे तो 7 का स्क्वायर कितना 49/8 का स्क्वायर 64। तो हम लोग का दोस्तों पहला पार्ट का मान भी निकल गया और दूसरा पार्ट का मान भी निकल गया। अगर आप लोगों को यह वीडियो अगर अच्छा लगा होगा तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और अपने दोस्तों के पास शेयर जरूर कीजिएगा। धन्यवाद दोस्तों।